सऊदी अरबिया लगभग तैयार हो गया था 7 अक्टूबर के पहले, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद फिर से सऊदी अरबिया ने कहना शुरू किया कि जब तक फलस्तीन आजाद नहीं होता है, जब तक फलस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा नहीं दिया जाता है, तब तक हम इजराइल के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। है कि ये शर्त ही हटा ली है अमेरिका ने। अब अमेरिका ने सऊदी अरबिया के ऊपर से वो शर्त हटा ली है जिसके तहत इजराइल से रिश्ता नामल करने के बाद भी सऊदी अरबिया को इजाजत मिलेगी एटॉमिक बम बनाने की। कंडीशन ही हटा ली है, जब बाद में चाहे इजराइल मत बनाओ इजराइल से रिश्ता और आपसे डील कर लो, न्यूक्लियर बना लो। इसके पीछे का खेल समझिए। इसके पीछे क्या लॉजिक होगा? दो लॉजिक है। एक तो नेतन्याहू को साफ साफ बताना कि भाई तुमने बहुत परेशान कर दिया है, अब तुम्हारी नौटंकी नहीं चलेगी। और दूसरी बात, नेतन्याहू और इजराइल को यह संदेश देना कि हम एक और एटॉमिक पावर खड़ा कर दे रहे हैं मिडिल ईस्ट में। ठीक है, ईरान को हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, लेकिन अपने दोस्त सऊदी अरबिया को हम न्यूक्लियर पावर बना दे रहे हैं। और जो my why my game is crashing so much? Wow. इसका भी कर लोगे, उसका भी कर लोगे और ग्रेटर इजराइल बना लोगे। अब वो तुम्हारा सपना हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरबिया के पास अगर एटॉमिक पावर होगा तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम वहां पर हमला कर पाओ। यानी सऊदी अरबिया को इजराइल के बराबर ही वेटेज दे रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। और सऊदी अरबिया बाकी जो भी करे, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पर उसका स्टैंड बहुत क्लियर है फलस्तीन की आजादी को लेकर। इसीलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब इस बार तो इन सारे देशों के साथ मिलकर फलस्तीन को आजाद मुल्क घोषित कर दे। कुछ और चीजें होती हैं, लेकिन उसके पहले इसका असर क्या हुआ है मैं आपको बताऊं। ये हुआ है कि यूएई जो हमेशा इजराइल की बातें सुनता रहता है, उसके पास भाग कर गया इजराइल कि भैया फंडिंग तुम कर दो एड बांटने के लिए गजा के अंदर। Hey gamer, the bomb hacker is here today. I accidentally got bomb hacker menu, but I don't know how I got it. Maybe it's a glitch. There's a glitch, I don't know what happened. But I don't know what happened to my voice. Everyone's saying one thing. What the fuck? No me callaba la bola. No me callaba. और दूसरा सवाल उठा था कि जिनके पैर कट गए हैं जो बूढ़े वो आखिर किस तरह से जाएंगे चल के तुमसे इमदाद को इस हालत में लाने वाले तुम हो। तुमने वो हालात पैदा किए। What the fucking I just got a new team. Hey boys. इस कतर के शाही परिवार ने ट्रंप को करीब 3,500 करोड़ का हवाई जहाज गिफ्ट कर दिया। उस कतर में अमेरिका का दूतावास बंद, कतर की फैक्ट्रियां बंद, एलपीजी का प्लांट बंद, कतर में जब तब हमले की खबर आ गई। इस वीडियो में हम आपको इस पहलू के अलावा उन शख्सियतों के बारे में भी बात करेंगे जो इस युद्ध को प्रभावित कर रही हैं और खुद भी प्रभावित हो रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा हुसैन खामेनेई, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी पहली बार अपना पैगाम। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। कई सारी घटनाओं, बयानों और सूचनाओं को युद्ध का हाल आपको
इराक के ऊपर क्रैश हुए विमान के 6 लोगों के क्रू में 4 की मौत की पुष्टि कर दी गई। मुश्किल होता जाएगा। भरने वाला एक विमान इराक के ऊपर हो गया। इसी का एक दूसरा विमान क्षतिग्रस्त होकर उतरा। अमेरिका के 1998 के हिसाब से इसकी कीमत 166 करोड़ इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने दावा किया कि यह ईरान का समर्थक माना जाता है। अमेरिका की सेना कह रही है दोस्ताना इलाके में विमान गिरा है, लेकिन कैसे गिरा यह नहीं पता है। यही कहा कि दुश्मन या दोस्त का हमला नहीं। Misunderstanding everyone. जब F-15E स्ट्राइक ईगल सीरीज के 3 लड़ाकू विमान गिरा दिए। कहा गया दुश्मन का हमला अमेरिका कभी नहीं कहेगा ईरान से उसका नुकसान हो रहा है। हर किसी को दिख रहा है कि ईरान ने कई देशों में तबाही मचा दी। 28 फरवरी को ही खबर आई कि ईरान ने पार्थिव शरीर को रंगे पर न्यूज ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि 6 लोगों की मौत, लेकिन 100 से 150 लोगों के घायल होने की भी संभावना है। घायलों को जर्मनी भेजा गया। That was a misunderstanding, everyone. I just got this thing. अमेरिका की युद्धपोत जेरल्ड फोर्ड पर आग लगने की खबर है। Let's do it. Chalo is an old map I always use. I don't have mod menu. Now I'm using this mod, but everyone now saying thank you using this mod because everyone's saying this mod. No. You will get naked. I am not. जो अमेरिका इस्राइल के हमले के बाद और जिसके कारण पूरे देश में दहशत इस्राइल के आयरन डोम को लेकर इस्राइल का ही अखबार हारिस रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के 11 क्लस्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पार करते हुए सीमा के भीतर आ गए और एक मिसाइल ने इस्राइल पर 70 बम गिरा। सूडान से खबरें आ रही हैं वहां ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात का एक उड़ान है। सूडान में संयुक्त अरब अमीरात विरोधी गुट आरएसएस को सपोर्ट करता है, लेकिन ईरान सूडानी सेना के एसएएफ को सपोर्ट कर रहा है। जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान की वहां सरकार सूडान लाल सागर के किनारे और लाल सागर के बीच दुनिया का 12% व्यापार होता है, तो सूडान की सेना को सपोर्ट कर ईरान लाल सागर तक अपने प्रभाव को ले जाना चाहता है ताकि स्टेट ऑफ होर्मुज के बाद लाल सागर में भी उसका दबाव बन जाए। तो कितना कुछ है जानने के लिए और समझने के लिए नीरज के साथ आप हमारा वीडियो प्रधानमंत्री नेतन्याहू से जो खुद अपने देश की राजधानी में होते हुए जूम के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुस्तफा अली खामेनी को लगता है कि सामने नहीं आ रहे दूसरे देशों के जरिए बनाने वाला इस्राइल और इसके प्रधानमंत्री को चांदी का एक पत्रकार टकर कार्लसन ने भी अपने पॉडकास्ट में इसकी बात कहा है कि देखा गया तो पेजर बांटने वाले नेतन्याहू जूम के पीछे से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि तेल अवीव नहीं है। מסתכלים עצומים, מסתכלים שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון. नेतन्याहू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाहे शिया हो या सुन्नी, अतिवादी इस्लाम दुनिया के लिए
Goodbye, guys. I will miss you. Done.